पेरावनी, कपड़ों से जुड़े रिश्ते, उत्तर भारत की एक परंपरा। भारत एक ऐसा देश जहां हर रिश्ता और हर परंपरा किसी न किसी प्रतीक से जुड़ी होती है। ऐसी ही एक कम जानी पहचानी लेकिन बेहद गहरी परंपरा है पेरावनी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में चाहे शादी हो या किसी अपने का अंतिम संस्कार, कपड़ों का आदान प्रदान सिर्फ कपड़े देना नहीं होता। लोगों के अनुसार ये रिश्तों के सम्मान का प्रतीक होता है। पेरावनी क्या है? लोगों के अनुसार पेरावनी, जिसे कई जगहों पर पहरावनी या परावनी भी कहा जाता है, एक ऐसी परंपरा है जिसमें दो परिवारों के बीच कपड़ों का आदान प्रदान किया जाता है। लोगों का मानना है कि ये कपड़े सिर्फ पहनने के लिए नहीं होते, बल्कि एक संदेश देते हैं कि हम तुम्हारे सुख दुख के साथी हैं। पेरावनी की शुरुआत कब और कैसे हुई? पेरावनी की कोई लिखित शुरुआत या कोई निश्चित तारीख उपलब्ध नहीं है। ये परंपरा मौखिक परंपरा यानी ओरल ट्रेडिशन के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। लोग कहते हैं कि पुराने समय में जब लोग ज्यादा सामान या धन का प्रदर्शन नहीं करते थे, तब कपड़ा मूल्य और मर्यादा का प्रतीक माना जाता था। कपड़े देना मतलब होता था सुरक्षा, इज्जत और अपनापन देना। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब रिश्तेदार दूर दराज के गांवों से आते थे तो उनकी देखभाल और सम्मान के लिए उन्हें कपड़े दिए जाते थे। इसी तरह धीरे धीरे ये परंपरा सामाजिक रस्मों का हिस्सा बन गई। लेकिन आज बहुत से लोग इस परंपरा को नहीं मानते। कई जातियों में इस पर रोक भी लगा दी गई है और कई लोग इसे गलत भी मानते हैं। हमने इस परंपरा को लेकर कई लोगों के विचार भी जाने। हम पूछना चाह रहे हैं कि पेरावनी होती है क्या आपके यहाँ? व्यवसाय तुमको हुई। अच्छा, और कब से चली आ रही है? रोस्टर जो है हरी बहुत पुरानी। क्यों करते हैं आप इसका कुछ? पुरानी याद आप पुरानी तो पर बढ़िया ही जो शोभा दे हो। ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मतलब आपका क्या होनी विचार चाहिए है? ना। होनी चाहिए। हाँ। तो काफी जातियां और काफी लोग इसको आजकल बंद भी कर रहे हैं। नहीं हम तो जाति से तो गुजरे रहे। अच्छा। और हमारे प्रसिद्ध बेटे चली आ रही शादी विवाह में तो करते हैं और मर्द मर जाते हैं उसमें एक आध को टिका करके वो से कर लो और बाकी सब बंद कर। तो शादी में होनी चाहिए और शादी में तो होना चाहिए में तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्या उसमें कोई खुशी थोड़ी होती है। बराबर। रतनलाल गुजर। रतनलाल गुजर। आप यहाँ पे क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पेरावनी होती है? होती है। तो पेरावनी मतलब क्यों होती है? और ये क्या है, पुरानी परंपरा से चली आ रही है। ठीक। हाँ, इसीलिए हम जो रीति रिवाज है ना समाज करते हैं। तो पेरावनी सिर्फ शादियों में होती है या मरण मृत्यु पर भी होती है आपके यहाँ? मरण मृत्यु में भी होती है। जो रस्में हैं, कोई आदमी मरता है तो उसकी पगड़ी उसके बेटे को बांधते हैं। जी। तो आपका क्या विचार है, वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब देखो मेरी बात, मरती बोझ का तो ये है कि लोग वाग ताने मारते हैं कि भाई तुमने 12 दिन ही नहीं किए, इसलिए करना पड़ता है वो मरती बोझ। वैसे फिजूल कर जाए ही। हाँ, तो कई लोग ये भी मानते हैं कि गरीबों पर बोझ रहता है, बहुत ज्यादा हाँ, वो तो होते हैं। मानते हैं, लेकिन उधर उसकी परंपरा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। किन किन इलाकों में होती है पेरावनी? पेरावनी ज्यादातर उत्तर भारत में देखने को मिलती है, जैसे राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र। हालांकि अलग अलग जगहों पर इसके नाम और तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना एक ही रहती है। शादी में पेरावनी। शादियों में पेरावनी सबसे ज्यादा की जाती है और इसका विशेष महत्व होता है। अक्सर ये रस्म होती है, दुल्हन के परिवार की ओर से दूल्हे के परिवार को कपड़े दिए जाते हैं। शादी तय होने के बाद जब मंगल कार्यक्रम शुरू होते हैं और लगन जाती है, तभी से पेरावनी की शुरुआत हो जाती है। फिर सगाई के मौके पर सगाई से पहले या बाद में पेरावनी की जाती है। इन पेरावनियों में अक्सर लड़की यानी दुल्हन के परिवार वाले लड़के के पूरे परिवार को कपड़े देते हैं, जैसे लड़के को कपड़े, उसके माता पिता को कपड़े, चाचा चाची ताई ताऊ को कपड़े और उनके बच्चों को भी। इनमें शामिल होते हैं साड़ी, धोती कुर्ता, शॉल या चुनरी, तौलिया, शगुन का नारियल और कुछ खुले पैसे। ये दर्शाता है कि अब दोनों परिवार सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि रिश्तेदार बन चुके हैं। मृत्यु के समय पेरावनी। यही पेरावनी मृत्यु के समय भी की जाती है। लोगों के अनुसार इस समय कपड़े देने का अर्थ होता है शोक में साथ देना, संवेदना और सहारा जताना, रिश्ते को जिंदा रखने का वचन। कपड़े ही क्यों? ये सवाल उठता है कि जब पैसा या तोहफा दिया जा सकता है तो कपड़े ही क्यों?
कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में कपड़ा इज्जत का प्रतीक है, सामाजिक पहचान है, जीवन के हर पड़ाव का साथी है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके शरीर पर मौजूद कपड़ा उसकी पहचान और उसकी इज्जत दर्शाता है। इसीलिए पेरावनी में कपड़े सिर्फ वस्तु नहीं बल्कि भावनाओं का रूप होते हैं। आज के समय में पेरावनी। आज के आधुनिक समय में कई जगहों पर पेरावनी कम होती जा रही है। कई जगहों पर इसे पूरी तरह प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। फिर भी देखा गया है कि कई आधुनिक और उच्च वर्ग के लोग आज भी इस परंपरा को निभा रहे हैं। पेरावनी सही या गलत? कुछ लोग इसे गरीबों पर बोझ, दहेज का छोटा रूप या लेन देन की एक गलत परंपरा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे परंपरा मानते हैं। उनके अनुसार कपड़ों के जरिए इज्जत और सम्मान देकर रिश्तों को और मजबूत किया जाता है। आप इसे कैसे देखते हैं? अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इनसाइट्स विद अर्पित को सब्सक्राइब करें।